बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दु الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये खुदा की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरज़ू करेंगे कि ए काश वो मुसलमान होते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा लें और फायदे उठा लें और तूले अमल उनको दुनिया में मशगूल किए रहे। अनकरीब उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मरकूम व मुअय्यन था। कोई जमात अपनी मुद्दत वफात से न आगे निकल सकती है न पीछे रह सकती है। और कुफ्फार कहते हैं कि ए शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। कह दो हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलती। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियइल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم और हमने तुमसे पहले लोगों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था
मगर वो उसके साथ इस्तेहजा करते थे। इस तरह हम इस तकजीब जलाल को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, सो वो इस पर ईमान नहीं लाते और पहलों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे तो भी यही कहेंगे कि हमारी आंखें मखमूर हो गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसको सजा दिया, और हर शैतान रांदे दरगाह से इसे महफूज कर दिया। إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा इसके पीछे लपकता है, और जमीन को भी हम ही ने फैलाया और इस पर पहाड़ बनाकर रख दिए और इसमें हर एक संजीदा चीज उगाई। और हम ही ने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें मुआश के सामान पैदा किए, और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम इनको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई होती हैं, और हम ही आसमान से मेघ बरसाते हैं, और हम ही तुमको इसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो इसका खजाना नहीं रखते, और हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस मालिक हैं। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम हैं, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उन सब को जमा करेगा, वो बड़ा दाना और खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है, और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया
कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم जब उसको सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी बेबहा चीज यानी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान के उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। खुदा ने फरमाया कि इब्लीस तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। खुदा ने फरमाया यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक। قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون उसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे रस्ते से अलग किया है मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। खुदा ने फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े। और उन सब के वादे की जगह जहन्नम है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ उनसे कहा जाएगा कि इनमें सलामती और खातिर जमा से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कदूरत होगी उनको हम निकाल कर साफ कर देंगे, गोया भाई भाई तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। न उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो वहां से निकाले जाएंगे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान हूँ, और ये कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है। और उनको इब्राहीम के मेहमानों का अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ वो बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस न होजिए। इब्राहीम ने कहा कि खुदा की रहमत से मैं मायूस क्यों होने लगा? उससे मायूस होना गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे कि फरिश्तों, तुम्हें और क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उसको अजाब करें, मगर लूत के घर वाले कि उन सब को हम बचा लेंगे, अलबत्ता उनकी औरत के उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। फिर فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون जब फरिश्ते लूत के घर गए तो लूत ने कहा, तुम तो नाआशना से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुस्वा न करना, और खुदा से डरो और मेरी बेआबरूई न कीजो। قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और हमने उस शहर को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो शहर अब तक सीधे रस्ते पर मौजूद है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे, तो हमने उनसे भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं। और वादिये हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की। हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन व इत्मीनान से रहेंगे। तो चीख ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम न आए। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है उसको तदबीर के साथ पैदा किया है, और कयामत तो जरूर आकर रहेगी। तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला और जानने वाला है। और वलक़द आतैनाक सबअन मिनल मथानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन वक़ुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़तसिमीन। हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अल-हम्द और अजमत वाला कुरान अता फरमाया है। और हमने कुफ्फार की कई जमातों को जो फवायद दुनियावी से मुतमत्ते किया है, तुम उनकी तरफ रग़बत से आंख उठाकर न देखना और न उनके हाल पर तासुफ करना, और मोमिनों से खातिर और तवाज़ु से पेश आना, और कह दो कि मैं तो ऐलानिया डर सुनाने वाला हूँ। और हम उन कुफ्फार पर इसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तक़सीम कर दिया। الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين। यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ ना मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे। बस जो हुक्म तुमको खुदा की तरफ से मिला है वो लोगों को सुना दो और मुशरिकों का जरा ख्याल न करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए जो तुमसे इस्तेहजा करते हैं काफी हैं, जो खुदा के साथ और माबूद करार देते हैं
सो अनकरीब उनको इन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो और सजदा करने वालों में दाखिल रहो और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहाँ तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए।